आप किसी अब्दुल को पकड़ोगे तो उसके दादा परदादा राम मिलेंगे आपको। ये कैसे कह सकते हैं आप? मैं दावा कर सकता हूँ इस बात का। किसी भी अब्दुल को, रहीम को, इकबाल को पकड़ लीजिए, उसके दादा परदादा आपको राम, राम में हर या श्री कृष्ण मिलेंगे। ये बताइए, जो उदयपुर में कांड हुआ, जिसने किया, जिस विशेष समुदाय से था। देखिए, ऐसी प्रवृत्ति के लोग चाहे किसी भी धर्म में हो, क्या आप उसको मानते हैं कि वो एक जघन्य अपराध सही है? ऐसे व्यक्तियों के लिए दया का भाव होना चाहिए, किसी के अंदर भी होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आप बेरहमी से कत्ल करोगे तो आप फिर दया के पात्र नहीं हो। इस बार हरियाणा की राजनीति में सभी पार्टियां ताल ठोकती हुई नजर आ रही हैं कि 2024 में सरकार तो हमारी ही बनेगी। फिलहाल हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही दिग्गज नेता हैं। इनका नाम है मुकेश वाल्मीकि, जो कि एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं। मुकेश जी, आप वाल्मीकि समाज से हैं और इस बार आपने सुना होगा जो मेयर की सीट है, एससी सीट है। पार्टी अगर आपको कहती है मुकेश जी तैयार हो जाओ, मैदान में उतरो और जीतो। देखिए, पार्टी मुझे कहती है, इससे पहले मैं पार्टी के सामने एक अपनी तरफ से एक प्रबल दावेदारी के साथ एक बात रखना चाहूँगा कि पानीपत जिले में वाल्मीकि समुदाय जो है, समाज जो है, वो पूरी तरह से भाजपा के साथ जुड़ चुका है और हम इसी तरीके से काम करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने समाज को, वाल्मीकि ही समाज के पूरे एससी वर्ग को भाजपा के साथ खड़ा कर दें। देखो, मैं पिछले 15 वर्ष से बीजेपी का प्रदेश और जिला स्तर का पदाधिकारी रहा हूँ संगठन में हमें एक ही बात सिखाई जाती है कि सर्वप्रथम राष्ट्र, फिर पार्टी और फिर अपने आप को स्वयं को हम रखते हैं। एक बात। दूसरी बात ये होती है कि अंत्योदय का हमारा आधार है पार्टी का। अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उद्धार ही हमारा प्रथम लक्ष्य है। अब आप ये सोचिए, जो हम ये लक्ष्य लेके चल रहे हैं, हम सर्वप्रथम राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, फिर अपने दल के बारे में सोचते हैं, फिर कुछ बचे तो अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन पब्लिक कहती है, जो कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल अपने हितों के बारे में सोचती है, धर्म की राजनीति करती है, धर्म के नाम पर हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिम को हिंदू से लड़ाती है। यही इनका मुख्य लक्ष्य है और हर बार आने वाले चुनाव में केवल हिंदू मुस्लिम। हम सच्चाई से अवगत कराते हैं, पहली बात। मतलब धर्म की राजनीति करके सच्चाई से अवगत? नहीं। सच्चाई ये है कि आप जिसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोल रहे हो, वो सब सनातनी भाई है। वो सब किसी न किसी आप काल में जाओगे, वो दबाव में आके कन्वर्ट हो गए और हम तो चाहते हैं कि हमारे भाई हैं सब, हम प्यार प्रेम से मिलके रहे। क्या कहा आपने कि सभी भाई हैं, सभी सनातनी हैं? हाँ? हमारे मुस्लिम भाई भी सनातनी है। बिल्कुल सनातनी है। आप किसी मुकेश जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, वो जो जनता देख रही होगी, कह रहे होंगे ये तो अंधभक्त है, पक्का अंधभक्त बन गया है। नहीं, अंधभक्त वाली बात नहीं है, हम राष्ट्रभक्त हैं। ये बताइए, जो उदयपुर में कांड हुआ, जिसने किया, जिस विशेष समुदाय से था, क्या मानते हैं वो? देखिए, ऐसी प्रवृत्ति के लोग चाहे किसी भी धर्म में हो, क्या आप उसको मानते हैं कि वो एक जघन्य अपराध सही है? ऐसे व्यक्तियों के लिए दया का भाव होना चाहिए, किसी के अंदर भी होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को आप बेरहमी से कत्ल करोगे तो आप फिर दया के पात्र नहीं हो। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में इतने सालों से आप सेवा कर रहे हैं, केवल एससी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया, लगता नहीं है कि आपको भी कोई बड़ा पद देना चाहिए? सेवा इतनी कर ली, अब तो मेवा खाने का समय आ गया है। देखो, मेवा हमारी इच्छा नहीं है। मेवा वाला ये शब्द है ही नहीं हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की डिक्शनरी में। मेवा का शब्द है ही नहीं। सेवा भाव है, वो निरंतर जारी रहेगा। और मेरी पार्टी ने मैंने आपको बताया 15 साल से किसी ना किसी पद पर रहकर अपने संगठन की सेवा कर रहा हूँ और आज मुझे ज़िले की जिम्मेदारी दी है तो मैं पूरी निष्ठा के साथ अपनी पार्टी को मजबूत करने में दिन रात लगा हुआ हूँ। और अगर पार्टी आगे मुझे जो भी अवसर देगी, मैं उसका पूरी ईमानदारी से उस पर काम करूंगा। मुकेश जी, आप वाल्मीकि समाज से हैं और इस बार आपने सुना होगा जो मेयर की सीट है, एससी सीट है। पार्टी अगर आपको कहती है मुकेश जी तैयार हो जाओ, मैदान में उतरो और जीतो। देखिए, पार्टी मुझे कहती है, इससे पहले मैं पार्टी के सामने एक अपनी तरफ से एक प्रबल दावेदारी के साथ एक बात रखना चाहूँगा कि पानीपत जिले में वाल्मीकि समुदाय जो है, समाज जो है, वो पूरी तरह से भाजपा के साथ जुड़ चुका है
और हम इसी तरीके से काम करते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने समाज को, वाल्मीकि ही समाज के पूरे एससी वर्ग को भाजपा के साथ खड़ा कर दें। ये हमारा प्रथम कर्तव्य है। अगर मैं पानीपत की आपको बात करूं तो पानीपत में हमारी जितनी भी ऐसी कम्युनिटी है, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में या सरकार के किसी संस्था में हिस्सेदारी सभी समाज को, सभी जातियों को दी है। चाहे उसमें आप सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे शीर्ष नेतृत्व का, कि जिन्होंने कृष्णलाल पवार जी को राज्यसभा में भेजा। इससे पहले उनको टिकट देकर मंत्री बनाया। सत्यवान सेरा जी धानक समाज से हैं, उनको चेयरमैन बनाया, उनकी पत्नी आसू सेरा को, उनको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का मेंबर भी बनाया। तो वाल्मीकि समाज ही एक ऐसा समाज है जिसको सत्ता में भागीदारी अभी तक पानीपत ज़िले में नहीं मिली है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, अपनी पार्टी से अनुरोध करूंगा कि इस बार मेयर का जो चुनाव है वो एससी के लिए रिजर्व है, एससी का कैंडिडेट उस पर चुनाव लड़ेगा। तो आप प्लीज़ इस समुदाय की अनदेखी ना करें। और रही बात मेरी, अगर पार्टी मुझे ये अवसर देती है तो मैं पूरे तन मन धन से इस नगर निगम की सेवा करूंगा और चुनाव लड़ूंगा और जीत के ये सीट पार्टी की झोले में डालूंगा। तो देखा आप सबने, अभी हमारे साथ पानीपत के जाने माने और मशहूर नेता मुकेश वाल्मीकि थे, जिन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी है कि आने वाले निगम के चुनाव में मैं भी उतरूंगा और पार्टी अगर मुझे मौका देती है तो मौके पर बिल्कुल खरा उतरने का प्रयास रहेगा मेरा। आप लोगों से अपील है कि आप लोग खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो जर्नलिस्ट सासू पांचाल के साथ मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।